जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। अम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, अम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली आज की अपनी रीडिंग पे दया कृपा करना। मुझे कैमरा थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए। ओके चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी होती है। ये मतलब जितना मैच हो सके उतना लीजिएगा, जो मैच नहीं करता उसको लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। आज की जो एक चैनलिंग हो गई, पहले चैनलिंग की ही बात कर रही हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जाप कर रही थी तो ये आ रहा है। अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का बखान अपने मैस्कुलाइन के अलावा किसी के साथ प्लीज़ मत करिएगा। कोई ऐसी फेमिनाइन होती हैं जो अपने घर वालों को बता देती हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देती हैं, या फिर जो भी जिनसे आपका कंफर्टेबल आपको लगता है कि ये समझ लेंगे, कोई नहीं समझने वाला है। 3D का पर्सन तो जीवन में नहीं समझेगा कि वो आपके भले ही मुंह पर बोल दे कि हाँ हम आपको समझते हैं, ठीक है, लेकिन एक ट्विन फ्लेम के अलावा कोई अगर आपका ट्विन फ्लेम फ्रेंड है, ठीक है, कोई फेमिनाइन आपकी फ्रेंड है, वो जिस लेवल का इस जर्नी को समझेगी ना, आपको समझेगी, उतना दूसरा जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। तो जिनके भी मन में ये उछल रहा है कि नहीं मैं इसको बता दूं, प्लीज़ मत बताइएगा। स्पेशली फॉर ये चैनलिंग जो है वो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जिनको लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूं या अपने घर वालों को बता दूं, प्लीज़ मत बताइएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले चैनलिंग हुई थी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा आज की रीडिंग पर अपनी कैसी करंट एनर्जी है। एक कार्ड तो आया है, ठीक है, द स्टार का कार्ड है। ओके, एस ऑफ वैंड्स विद द स्टार, ठीक है। क्लैरिफिकेशन मम्मा इसका क्या दोगी? क्वीन, अच्छा ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। जिनके साथ होगा वो रेजोनेट करिएगा और जिनके साथ नहीं होगा प्लीज़ लेट गो कर दीजिएगा, ओके। तो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो मुझे ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, अप्स एंड डाउन्स हो रही होगी कि मैं मतलब थोड़ा सा देखिए क्लैरिटी तो है, यानी कि आप क्लियर हैं कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा, लेकिन क्लियर के साथ थोड़ी एनर्जी भी फ्लक्चुएट हो रही है। ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपके मन में हो सकता है डाउट कि पता नहीं कब होगा तो कब होगा, कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगा। जो अनमैरिड फेमिनाइन है वो ये सोच रही है कहीं मेरे हाथ से मेरे मस्कुलाइन ना निकल जाए, कहीं उनकी मैरिज नहीं हो जाए, कहीं मेरी मैरिज नहीं हो जाए, तब जाके मेरे मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो, या फिर अवेकनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जो भी फेमिनाइन हैं जिन्होंने अवेकनिंग मैनिफेस्ट किया है अपने मैस्कुलाइन का। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ना तो ये इशू हील हो जाएगा आपके मन से, ठीक है। क्योंकि ये भी मुझे मेरी सोलमेट ने ये बात जिसने मुझे बताया था, तो ये बात मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये चीज़ें हील हुई थी। स्टार्टिंग में जब जर्नी हुई थी ना तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि मेरे मैस्कुलाइन कब समझेंगे लोग, तो मतलब जाने दीजिए थोड़ा मतलब देर से भी बताते हैं। मैंने आज मतलब मैंने जर्नी सोचिए ना 1 मार्च को जो है मैंने जर्नी पूरी तरीके से कंफर्म किया था, और 13 नहीं तो 14 तारीख को, मतलब 13-14 दिन के अंदर ही मैंने मेरे डीएम को बता दिया था कि हम इस जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ होती है वैसा, ठीक है। तो उस टाइम
मतलब लिटरली किसी का मैस्कुलाइन भाई बिलीव नहीं करते हैं, तो मेरे भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा वो कब समझेंगे वैसा, कि कैसे कब चीज़ें होंगी वैसा। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो रही थी और इस चीज़ को लेकर ना मैं हर चीज़ को लेकर बैलेंस थी, हर चीज़ को लेकर मैंने यहाँ तक कि अगर आप मुझे बोलिएगा कि जेलेसी इशू भी पूरी तरीके से जी मम्मा की दया कृपा से ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा जीरो हो गया। तो वो सब कुछ भी इशू मुझे परेशान नहीं कर रहा था। मुझे जो परेशान कर रहा था वो ये अवेकनिंग, कि कब अवेकन होंगे, कब जर्नी समझेंगे। उस टाइम मेरी सोलमेट ने मुझे एक बात बताया था, और उस टाइम ना मुझे ना जब मुझे मेरी सोलमेट ने ये बात बताया था तो मुझे 2-4 ऐसे पोस्ट भी पॉपअप हुए, ठीक है, जो कि कंफर्म कर रहा था कि वो गाइडेंस जो है वो मेरे लिए है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि दी जानते हैं, एक जो थे, एक बहुत बड़े, बहुत मतलब रईस आदमी थे, ठीक है, कि कहीं के प्रोफेसर वगैरह थे या कुछ थे, कोई बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है। तो वो ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान, मतलब जिनका शायद आर्मी में थे या कुछ था ऐसा। आर्मी के तो 2-3 इंसिडेंट्स मैं आपको बताती हूँ अभी। तो वो ना बस जा रहे थे एक दिन किसी काम से, वो बहुत प्रैक्टिकल, मतलब लगभग लगभग नास्तिक इंसान, समझ रहे हैं। और वो कहीं जा रहे थे, तो वो जा रहे थे तो जंगल से गुजर रहे थे, तो एक मतलब रास्ते में बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो ये बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी थी, उसके नीचे गए। देखा उन्होंने पे उस झोपड़ी की हालत जो देखी, पूरा पानी नीचे टपक रहा था और उसमें एक लेडी एक बच्चा को लेकर बुरी तरीके से भीग रही थी, फिर भी मतलब एकदम पूरा बच्चे को संभाले जा रही थी। उन्होंने वो देखा ना, रातों रात उनकी अवेकनिंग हो गई, समझ रहे हैं। हृदय परिवर्तन, अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि जाग जाना, अपने अभी तक जो जीवन जीते आ रहे हैं ना उसको एक नए नज़रिए से देखना का मतलब स्टार्ट कर देना। उनकी रातों रात अवेकनिंग हो गई, मतलब उनका पूरा टर्न, मतलब 360 डिग्री उनका जीवन घूम गया वहाँ से। और वो पूरी तरीके से, कुछ तो ऐसी इशू हुई कि मतलब ये हो गया, डिवाइन पे ट्रस्ट हो गया उनको, ठीक है, एक इंसिडेंट की वजह से। आप देखिएगा प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने भी बताया था कि वो भी मिलिट्री में थे, और उनका मतलब सोचिए प्रैक्टिकल कितना, और उनका मन कैसे चेंज हो गया, अवेकनिंग पॉइंट आया। आज देखिए वो मतलब पूरी तरीके से संत हो गए हैं, ठीक है। और भी एक हैं, एक आपने देखा होगा, एक वो प्रोफेसर हैं, आप जो राधा रानी को मानते हैं वो पक्का उनको जानते होंगे, उनका नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन वो ना जेंट्स हैं, और वो लेडी का मतलब वाइट कलर का एकदम पूरा ड्रेस पहनते हैं, उनकी लंबी दाढ़ी है, और वो एकदम पूरा गोपी बन के नाचती रहती हैं एकदम पूरा। आप देखिएगा उनका एक सॉन्ग था बहुत, वो ऐसे नज़र उतारती रहते हैं वैसा, तो वो गोपी बन जा, उनका भी टर्निंग पॉइंट हो गया था। और देखिए अवेकनिंग कैसा, अवेकनिंग के लिए ना आपका वो डिवाइन को अच्छे से पता है। आप अपनी अवेकनिंग देखिए, जब तक आपको सोल शॉक नहीं लगा था या इस जर्नी के बारे में नहीं पता, अचानक से तूफान उठता है। तो जब सही टाइम आ जाएगा आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाएगी, आपसे ज़्यादा जल्दी डिवाइन को है। तो अवेकनिंग को लेकर ना ये नज़रिया ही मेरा चेंज हो गया कि जब सही टाइम आएगा, हाँ ये है। देखिए मैं एक बात ये भी नहीं झूठ बोलूँगी कि कष्ट नहीं होता है, डेफिनेटली कष्ट होता है, समझ रहे हैं, लेकिन आपके मन में ना एक भरोसा रहता है, ठीक है। मेन बैलेंसिंग इसी को बोलते हैं कि कष्ट तो हो रहा है लेकिन मन में विश्वास है कि डिवाइन मेरे लिए सही टाइम पर चीज़ें करेंगे। तो जो भी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अपने मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को लेकर, वो बोला जा रहा है कि नहीं, आपका मैनिफेस्टेशन, आपने जो जो मांगा है डिवाइन ने स्वीकार कर लिया है। समझ गए। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली और दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है। 4 अप कप्स, ध्यान नहीं है, पेशेंस, ओके। पेशेंस नहीं रखा जा रहा है फेमिनाइन से, कि कोई तो ऐसी फेमिनाइन जिसको अब सब्र नहीं हो रहा है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत झेल लिया, इससे ज़्यादा नहीं मुझसे होगा, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे होंगे कि थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके सामने मेंटर्स आपको बोल रहे होंगे, वीडियो जैसे आ रहे होंगे कि थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आप समझ रहे होंगे नहीं, आप किसी बात पे आपका ना मन शांत नहीं हो रहा होगा, ऐसी एनर्जी है। लेकिन देखिए इस जर्नी में अगर 2 चीज़ अगर पूछिएगा कि मास्टर की इस जर्नी की क्या है, तो वही है, ठीक है। एक तो डिवाइन है, दूसरा पेशेंस है।
जितना पेशेंस आप रखिएगा, जितना ट्रस्ट रखिएगा डिवाइन पे, ये जर्नी उतनी स्मूथ होती है। कसम से वो होती है स्मूथ। जिनको लगता है ना कि मतलब आप देखिएगा, आप पूछिएगा कि कैसे स्मूथ होती है। ट्विन फ्लेम के जीवन में ये नहीं है कि मतलब आज कोई चैलेंज आया तो 1 महीना के बाद दूसरा चल, नहीं, ये जर्नी हर दिन चैलेंज है। अगर आप आज का दिन से लेकर रात पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आपने एक ट्रॉफी जीत ली है अपने आप में, समझ रहे हैं। ये हर दिन चैलेंजिंग एनर्जी है। आप देखिए, कभी भी एनर्जी मतलब हाई हो जाती है, कभी भी एनर्जी लो हो जाती है, कभी भी बिना अब कल शाम से आप देखिए, मम्मा के दया कृपा से, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी छठा सौ, मम्मा दया कृपा करना, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके दया कृपा से मेरे जीवन में अभी तो कोई इसी तरह का कोई इशू नहीं है जिससे मैं हैवी हो जाऊं। कल शाम से जो मेरी एनर्जी थी, OMG, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सांस लेने के लिए नहीं है सडनली। और वो एनर्जी ने मुझे 10, साढ़े 10, 11 बजे रात तक परेशान किया था। और फिर जब मैं पूरी तरीके से सरेंडर हो गई, मतलब मैंने बोला कि मैंने ये चीज़ें जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, मैंने व्हाट्सएप पे ये स्टेटस डाला हुआ था अपना, ताकि लोग इस बात को, इसलिए नहीं कि मैं बहुत हैवी हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं जब हैवी होती हूँ तो कैसा होता है, वैसा नहीं। मैं जब हैवी होती हूँ तो मेरी मम्मा कैसे निकालती है मुझे, मैं वो मोटिवेट करने के लिए मैंने निकाला था, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था, क्योंकि हर बार मेरी लाडली मुझे निकालती है। तो लिटरली हैवी हो जाता है, बिना मतलब कि आपको ट्रिगर होगा, बिना मतलब कि रोना आएगा। अब आप एकदम नॉर्मल है। अगर मैस्कुलाइन बीमार है तो वो बीमार एनर्जी फील कर लो। मैस्कुलाइन की इधर ट्रिगर हो रहा है तो आप ट्रिगर, आपके आसपास वाले अलग से ट्रिगर करेंगे, वर्क प्लेस पे अलग से ट्रिगर करेंगे। ये जर्नी हर दिन एक मतलब हर दिन एक स्टेप है आपकी जर्नी का। तो इसमें अगर पेशेंस नहीं रखिएगा ना, अगर हड़बड़ाइएगा कि नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, तो नहीं होगा। ठीक है, कल भी मैंने बोला था कि बूंद बूंद से तालाब भरता है भाई, आज भी वही बात बोल रही हूँ। बस डिवाइन पर, अपने भगवान से, आप यूनिवर्स के जिस रूप से को मानते हैं ना, उनसे बेइंतहा प्रेम करिए। वो पागल वाला प्रेम, ऐसा वाला नहीं है कि मतलब नियम कानून वाला नहीं, वो अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन वाला प्रेम करिए। अच्छा, आज मैंने देखा है ड्रीम में ट्विंस बेबी, ठीक है, वो भी मतलब टमी में, वैसा प्रेगनेंसी वाला नहीं, सोनोग्राफी में कैसा दिखाता है ट्विंस बेबी, वैसा देखा है। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है, जो चैनलिंग हुई थी कि अगर कोई ऐसे ट्विन फ्लेम है जो मतलब हस्बैंड वाइफ है, जिनका यूनियन हो गया है, तो उनका सोल जो है, डिवाइन चाइल्ड जो है, वो इस अर्थ पे आने वाले हैं। एक ये है, और दूसरा है कि अवेकनिंग का पीरियड आपके मैस्कुलाइन का स्टार्ट हो गया है। जिनको बेबी बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, ये सब तो होता है। चलिए, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। प्लीज़ अपने पितरों को न्याय दिलवाइए। जिन्होंने अपना एंसेस्टर कर्स हील नहीं करवाया है, प्लीज़ अपना पितृदोष हील करवाइए। आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति चाहिए। बहुत स्पेसिफिक कार्ड है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए होगा उनको ट्रिगर करेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ OMG। मम्मा ना आजकल ना मेरे साथ ना ये कर रही है, जो कार्ड में क्लैरिफिकेशन मांगू वो वही कार्ड मुझे दे देती है क्लैरिफिकेशन में। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, देखिए, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को गिल्ट हो रहा है, खालीपन फील होगा, एनर्जी लेस, कि अब हिम्मत नहीं है, वैसा फील हो रहा होगा। कहाँ? तो अपने पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, और ये आपको मैस्कुलाइन को भी लग रहा है और फेमिनाइन को भी लग रहा है कि मेरा मेहनत पानी में जा रहा है। ठीक है, जितना एफर्ट्स में डाल रही हूँ, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड सेम है। ठीक है, फेमिनाइन को भी लग रहा है कि मेरा इनर वर्क है जो कहाँ जा रहा है। और मतलब अगर फाइनेंस के लिए कोई चैंटिंग वगैरह कर रही होंगी, आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा होगा तो भी आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा कहाँ जा रहा है। क्लैरिटी, सॉरी, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, लेकिन रख विश्वास, तू है शिव का दास। ठीक है, मैं यही बोलूँगी, ट्रस्ट,
ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं दी जा रही है ना इस जर्नी में, तो आप समझ लीजिए कि वो अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी, वो अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ, ठीक है, तो हीलिंग से रिलेटेड मुझे बात थोड़ा सा करना है। कल एक भैया का हीलिंग था, तो उनका था कि उन्होंने बोला था मुझे कि आप अगर कुछ कर देते कि एक दिन में, तो देखिए मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ कि मैं जो हीलिंग करती हूँ वो एक दिन में नहीं होता है, समझ रहे हैं। मुझे मम्मा की तरफ से जो गाइडेंस दिए गए हैं मैं उसी को फॉलो करती हूँ, और इसमें 41 डेज़ का जो है वो टाइम लगता है। और वो जो मैं करती हूँ वो दो तरफ से होता है, आपको सुनना होता है। मैंने एनर्जी डाली और आपको 41 डेज़ तक उसको सुनना होता है। यानी दो फेमिनाइन की एनर्जी अगर काम करेगी तो 2x मोड पे जल्दी काम होगा, समझ रहे हैं। लेकिन सुनना तो आपको 41 डेज़। बहुत सारी मेरी ऐसी व्यूवर्स हैं जो कि कनेक्ट वो इस बात से करेंगी कंटिन्यू कि उनकी हीलिंग ना, सोल हीलिंग मैंने जब की है, या उनका ब्लैक मैजिक मैंने रिमूव किया है, या फिर एंसेस्टर कर्स हील किया है, चक्रा हीलिंग की है, जिनकी भी बहुत सारी 41 डेज आके चला जाता है, वो फिर भी उसको कंटिन्यू करती हैं। रिलेशनशिप हीलिंग की है, जो हीलिंग वो फिर भी उसको कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, टाइम पीरियड उनको इतना अटैचमेंट फील होता है उस हीलिंग से, समझ रहे हैं। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो व्यूवर्स होंगे जिन्होंने करवाई होगी उनको पता है, ठीक है, वो कैसा काम करता है वैसा। तो जिनको भी लगता है कि मतलब क्लियरिटी इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जादू की छड़ी मेरे पास कोई है और मैं उसको ऐसे घुमा दूंगी और मतलब दिन रातों रात मैजिक हो जाएगा, तो वो मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं, वो मम्मा की दया कृपा से होता है, लेकिन उसमें 41 डेज़ का टाइम लगता है। ठीक है, तो जब हीलिंग की बात बोल ही दी है तो मैं मेरा नंबर भी दे ही देती हूँ 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग्स के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग के लिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी का फ़ोन आ रहा है, ओके। ओके, चलिए हम और देखते हैं कार्ड। सोल पर्पस को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, ठीक है। किन्हीं कोई ऐसी फेमिनाइन है, ठीक है, सोल पर्पस को लेकर सीरियस हो जाइए, इन मैच्योरिटी से हैंडल मत करिएगा। और किन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि आपके सोल पर्पस से ही आपका इनकम सोर्स खुलेगा, ठीक है। ये मैस्कुलाइन बस गिल्ट किए जा रहे हैं, गिल्ट किए जा रहे हैं। जानते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस मैं वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ बोलते ही नहीं है, ओपन अप ही नहीं होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन का मन रहता है कि वो मैस्कुलाइन उनको सब बात बोले कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले ना आपको उनको वो कंफर्टेबल जोन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन ऑलरेडी ट्रिगर होते हैं, उनका लाइफ जो होता है ना, आसपास पूरा कार्मिक से भरा हुआ रहता है, सब मतलबी लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब से मैस्कुलाइन से जुड़े होते हैं, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो उनको वहाँ पे ट्रिगर मिल रहा होता है, समझ रहे हैं, और ये क्या करते हैं, फेमिनाइन से रन करते रहते हैं, ठीक है। तो जब इनको अपनी गलती का एहसास होता है, ये जब आते हैं तो इनके मन में ये रहता है कहीं इसको मैंने ये चीज़ें बता दी तो ये मेरा मजाक उड़ा देगी, ठीक है, ये मेरा मजाक उड़ा देगी, मुझे समझेगी नहीं, इसे लगेगा ये मुझे बोलेगी ठीक है कि आप तो करके गए थे ना, ठीक है, यही है, समझ रहे हैं वैसा। लेकिन वो कंफर्ट, देखिए, जब आप थर्ड पार्टी, इसीलिए बोला जाता है कि थर्ड पार्टी इशू जो है पूरी तरीके से हील करिए। जब हील रहेगा ना तो आप उनको, वो आपको कुछ फीले नहीं होगा, फर्क के नहीं पड़ेगा कुछ भी बोले, समझ रहे हैं वैसा। तो आप वो कंफर्टेबल जोन देंगे ना, तो आपका मैस्कुलाइन जो नहीं भी बोलना हो, अपना दिल का हर एक छोटा से छोटा बात आपको शेयर करेगा, छोटा से छोटा। लेकिन सबसे पहले आप उनको वो कंफर्टेबल जोन बना के दीजिए, वो ट्रस्ट जनरेट करिए उनके मन में कि आप जो हैं उनके पीछे हैं, ठीक है, आप उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे,
ठीक है, क्योंकि कैसा होता है ऑन ऑफ होता है, फिर दोनों का जैसे कि मैस्कुलाइन आए ऑन ऑफ हुआ और फिर ये मतलब फेमिनाइन का चालू हो जाता है ब्लेम गेम कि आपने तो ऐसा किया, मैंने तो पूरी ज़िंदगी ऐसे किया आपके लिए, वैसा किया, फलामा ढिमकाना जो भी है। ठीक है, इस बात से मैस्कुलाइन थोड़े डर जाते हैं और यही कारण है कि मतलब, और दूसरा थ्रोट चक्रा भी, क्योंकि एज़ यूजुअल मैस्कुलाइन बहुत झूठ बोलते हैं, उनका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक रहता है, सही से खुल के बोल ही नहीं पाते हैं वो। ठीक है, तो ये बात थी। लास्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, किस बात को लेकर जगलिंग हो रही है, यूनियन को लेकर। द हैंगमैन का कार्ड है। बारिश होने लगी बहुत तेज़ इधर। मैंने आज थंबनेल के लिए वीडियो ये भी नहीं लिया। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन को हो रही है यूनियन को लेकर जगलिंग, और ये मैस्कुलाइन को भी हो रही है और फेमिनाइन को भी हो रही है कि मेरा यूनियन कैसे होगा, कैसे हम मिलेंगे, कैसे क्या होगा। तो ऐसी एनर्जी है। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।